नमस्कार दोस्तों, डिजिटल महेंद्र चैनल में आपका स्वागत है। आज मैं आपको वोटर कार्ड कैसे आवेदन करते हैं इसके बारे में बताऊंगा। तो चलिए आप अपने ब्राउज़र में चले जाइए और वोटर रजिस्ट्रेशन सर्च कर लीजिए। सर्च करने के बाद आपके सामने बहुत से ऑप्शंस खुल जाएंगे जो कि कुछ इस तरह से रहेगा। हाउ टू रजिस्टर, वोटर रजिस्ट्रेशन, NVSP, आपको ऑनलाइन ऐसे करके बहुत से ऑप्शन मिलेंगे, जिसमें से वोटर सर्विस पोर्टल पे आपको क्लिक कर लेना है। voter.eci.gov.in ये आपका URL है। URL को ध्यान से आप देख करके आपको क्लिक कर लेना है। जैसे क्लिक करेंगे कुछ ऐसा इंटरफेस आपके सामने होगा, जहाँ पर आपको सारे अपडेट्स, सारे एप्लीकेशन फॉर्म्स आपको यहीं पे मिलने वाला है दोस्तों। और हर एक आवेदन के लिए आपके पास ID होनी चाहिए। तो पहले मैं आपको बताऊंगा कि ID कैसे बनाएंगे। तो आपको साइन अप पे क्लिक कर लेना है और यहाँ पर देखिए ऐसा डैशबोर्ड आपके सामने खुल जाएगा। मोबाइल नंबर और ईमेल ID, कैप्चा कोड सामने होगा। तो चलिए मैं यहाँ पर अपना मोबाइल नंबर डाल देता हूँ जो कि आपका ID रहेगा, ठीक है। अब यहाँ पे मोबाइल नंबर डालने के बाद में जैसा कि आप देख रहे हैं मेरा ईमेल ID पहले से पड़ा हुआ है, तो मैं सीधे कैप्चा कोड डाल लेता हूँ। कैप्चा कोड डालने के बाद में कंटिन्यू करेंगे। अब यहाँ पे आपको फॉर्म फिल होगा, जैसे फर्स्ट नेम, लास्ट नेम और पासवर्ड, कंफर्म पासवर्ड, ठीक है। तो पहले में हमने फर्स्ट नाम डाल दिया, सेकेंड में सेकेंड नाम, और आपका पासवर्ड कुछ इस तरह से रहेगा जैसा आपको डिस्प्ले पे दिखाई दे रहा है दोस्तों, ठीक है। अब यहाँ पे आप कंफर्म पासवर्ड कर लेंगे और रिक्वेस्ट OTP, जो नंबर आपने दिया है उसी पर आपका OTP चला जाएगा और ईमेल ID पे। इतना ध्यान देना है। मेरा OTP का पासवर्ड आ चुका है। मोबाइल में थोड़ा सा वेट करना होगा, हो सकता है आपके साथ भी ऐसा हो सकता है, लेट लतीफ़ हो। तो अगर दोस्तों ये वीडियो आप पूरा अंत तक देखेंगे तभी आपको पूरा स्टेप बाय स्टेप समझ में आएगा कैसे आवेदन कर पाएंगे। रिसीविंग देने तक मैं ये पूरा किया हूँ। जैसे देखिए मेरे कंडीशन में नहीं आया था OTP, तो मैं दोबारा से OTP मंगाने जाऊँगा। देखिए रिसेंट OTP, ठीक है। कुछ टाइम ये टाइमर चलता है, टाइमर के बाद ही आपको रिसेंट OTP का ऑप्शन मिलेगा, ठीक है। तो OTP चला गया था लेकिन हमें अभी तक मोबाइल पे OTP रिसीव नहीं हो पाया था। अब देखिए आ चुका है। अब मैं मोबाइल का डाल लिया, अब मैं अपना ईमेल ID का डालूंगा, ठीक है। तो चलिए ईमेल ID का हमने डाल लिया। अब यहाँ पे आप वेरीफाई पे क्लिक कर देंगे। जैसे ही आप वेरीफाई पे क्लिक करेंगे आपको सक्सेसफुली का मैसेज शो होगा, जैसा कि यहाँ पे आप देख पा रहे हैं। यू आर सक्सेसफुली साइन अप, काइंडली लॉगिंग विथ योर न्यू क्रेडेंशियल। क्रेडेंशियल आपका बन चुका है। चलिए मैं लॉगिंग पे क्लिक कर देता हूँ। अब देखिए यहाँ पर आप क्या है, जो मोबाइल नंबर आपने डाला था वो नंबर आप यहाँ पे डाल लेंगे और फिर जो आपने पासवर्ड बनाया था वो पासवर्ड भी यहाँ पे आप डाल लेंगे। डालने के बाद में आपके सामने जो कैप्चा शो हो रहा है उस कैप्चा को आप भर लेंगे, ठीक है। फिर आपके मोबाइल पे OTP जाएगा, उस OTP को आपको फिलअप कर लेना है। तो चलिए मैं फिलअप कर ले रहा हूँ। कुछ इस तरह से अगर आता है तो आपको इंतज़ार कर लेना है। OTP जा चुका है। OTP के लिए थोड़ा सा इंतज़ार आपको करना है, ठीक है। जैसा कि मेरा बना हुआ था तो मैं अब वो नंबर से नहीं, जो मेरा पर्सनल ID है मैं उससे लॉगिन कर रहा हूँ, ठीक है। ये तो मैं दिखाने के लिए आपको किया था। अब देखिए यहाँ पे मैं कैप्चा डाल रहा हूँ और रिक्वेस्ट OTP पे क्लिक कर दूंगा। अब हमारे मोबाइल पर OTP आ चुका है। अब मैं OTP को एंटर कर रहा हूँ, ठीक है। चलिए OTP एंटर कर ले रहे हैं। करने के बाद में आप वेरीफाई एंड लॉगिंग पे क्लिक करेंगे। ये देखिए दोस्तों मैं अपने डैशबोर्ड में सक्सेसफुली लॉगिंग हो चुका हूँ। यहाँ से आपको जो सारे फॉर्म है यहाँ पे आप देख रहे हैं दाहिने साइड लेफ्ट साइड में, फिल फॉर्म 6 जो कि नए रजिस्ट्रेशन के लिए है, फिल फॉर्म 6A जो NRI है उनके लिए है। तो दोस्तों मैं आज आपको बताऊंगा कि नया वोटर कैसे आप आवेदन कर पाएंगे। अभी चुनाव बहुत नज़दीक है। अभी आप आवेदन करके और अपने मनचाहा सांसद को चुन सकते हैं। तो चलिए, और जो भी पार्टी हो, सरकार हो, आप उस बना सकते हैं। तो दोस्तों यहाँ पे आपको पहले फ़ोटो और आधार कार्ड आपको रखना है। और ध्यान दीजिएगा
18 वर्ष के ऊपर का ही आवेदन होगा। 2 MB के ऊपर नहीं होना चाहिए, 2 MB के नीचे ही आपको आधार कार्ड और फ़ोटो, केवल आधार कार्ड फ़ोटो से ही आपका बन जाएगा। तो चलिए मैं आगे बढ़ता हूँ। अब कुछ आपको इंतज़ार करना पड़ सकता है, जैसे कि मैं आपको दिखा दूँ गाइडलाइन फॉर्म, ठीक है, ये आप पूरा पढ़ लीजिएगा। इतना अगर मैं पढ़ने जाऊंगा तो समय बहुत ज़्यादा लग जाएगा, वीडियो बहुत लंबी हो जाएगी और आपको बोरियत महसूस हो सकता है, ठीक है। तो यहाँ पे पूरा ये डिक्लेरेशन दिया गया हुआ है, गाइडलाइन में आप पढ़ सकते हैं। अब चलिए मैं देर ना करते हुए आपको लेके चलता हूँ फॉर्म पे। स्टेप बाय स्टेप मैं बताऊँगा कैसे आपको भरना है, ठीक है। इधर में आपको देखिए आपके लेफ्ट साइड में दिखाई दे रहा होगा, इसको आप देख लीजिएगा। स्टेप बाय स्टेप ABCDEFGHIJ के इस तरह से आपको पूरा मिलेगा। यहाँ पे आपको सिलेक्ट डिस्ट्रिक्ट NSC होगा, पर्सनल डिटेल होगा, रिलेटिव डिटेल होगा, कॉन्टैक्ट डिटेल, आधार डिटेल, ये सब पूरा है, ठीक है। तो चलिए मैं आगे आपको फॉर्म भरता हूँ। जैसा कि यहाँ पर आप देख रहे हैं सिलेक्ट स्टेट डिस्ट्रिक्ट एंड असेंबली पार्लियामेंट कंस्टिट्यूंसी है, तो मैं उत्तर प्रदेश से बिलोंग करता हूँ, उत्तर प्रदेश को आप चुन लेंगे। अब दोस्तों आगे आपको है डिस्ट्रिक्ट, मेरा डिस्ट्रिक्ट मिर्ज़ापुर पड़ता है, मैं मिर्ज़ापुर सेलेक्ट कर लूँगा। अब उसके बाद आपको है असेंबली में मेरा चुनार पड़ता है जो 398 विधानसभा आता है। अब मैं आगे बढ़ूंगा, यहाँ पे ध्यान दीजिएगा आप, यहाँ पे नेक्स्ट आपको दिखाई दे रहा है। जब आप नेक्स्ट करेंगे तभी आपके बाएं साइड में जो पर्सनल डिटेल है उसके आप आगे जंप कर पाएंगे, नहीं तो ऐसे जंप नहीं कर पाएंगे। जैसे ही आप जंप करेंगे वहाँ पे AC पे देखिए जैसे यहाँ पे ब्लू टिक हुआ वो टिक हो जाएगा। अब मैं पर्सनल डिटेल में जो कैंडिडेट है मैं उनका नाम डाल देता हूँ। नाम ऊपर में आप इंग्लिश में टाइप करेंगे, नीचे हिंदी में ऑटोमेटिक आ जाएगा। अगर आप में अगर कोई दिक्कत होता है, जैसे मान लीजिए कोई नाम डालें आप और वो नाम सही से नहीं लिखा, तो जो आपको कीबोर्ड टाइप का दिखाई दे रहा है उस पर आपको क्लिक करना होगा कुछ इस तरह से, और यहाँ से आप थोड़ा सा उसको स्क्रॉल डाउन कर लेंगे ताकि वो दिखे और वहाँ पे आपको एंटर करना होगा। अब हम इसको हिंदी में इसको टाइप करके नाम लिख लेते हैं, ठीक है। तो चलिए मैं कर लेता हूँ ऐसे, चलिए नन, देखिए यहाँ पे ये दिनी, ठीक है, कर लिया। अब ये आधार में इनका सेम ऐसा ही है, ठीक है। अब देखिए जहाँ पे आपको है वहाँ पे आप इसको फोटो डाल लेंगे, अपलोड कर लेंगे। यहाँ पे फोटो आपको दिखाई देगा जूम और रोटेट करने के लिए, तो आप जूम अपने हिसाब से कर सकते हैं। ह्यूमन फेस डिटेक्ट सक्सेसफुली, इसका मतलब कि आपका फोटो अपलोड हो चुका है, मैं ओके कर देता हूँ। अब यहाँ पे हम नेक्स्ट करेंगे, ठीक है। नेक्स्ट जैसे ही करते हैं हम तो फिर आपका पर्सनल डिटेल देखिए यहाँ ब्लू टिक हो गया। अब आप आगे रिलेटिव डिटेल पे आप आ चुके हैं। अब यहाँ पे देखिए नेम एंड सरनेम, आपको जैसे फादर है, मदर है, हस्बैंड है, तो इनके पत्नी का मैं फॉर्म भर रहा हूँ, एक लेडीज़ हैं उनका मैं भर रहा हूँ, तो उनके हस्बैंड का नाम सूरत है। और ऐसे ही आप इंग्लिश में डालेंगे और नीचे आपका हिंदी में ऑटोमेटिक आ जाएगा। फिर मैं नेक्स्ट करूँगा। देखिए रिलेटिव डिटेल भी कंप्लीट हो चुका है। अब कॉन्टैक्ट डिटेल में आपका मोबाइल सेल्फ है या रिलेटिव है, आप दोनों में से कोई भी डाल सकते हैं। तो चलिए मैं मोबाइल नंबर भी यहाँ पे एंटर कर लेता हूँ, ठीक है। अब यहाँ पे मैं मोबाइल नंबर एंटर कर लिया हूँ। जैसे ही आप इसको आगे बढ़ेंगे, ईमेल आईडी में छोड़ देता हूँ, ईमेल आईडी क्योंकि हर किसी के पास ईमेल आईडी नहीं होता है, ये रूरल एरिया में है। अब मैं यहाँ पे देखिए नेक्स्ट किया तो फिर आपका कॉन्टैक्ट डिटेल आ गया। अब इंटर आधार डिटेल, अब इनका आधार आपको एंटर करना पड़ेगा, ठीक है दोस्तों। तो मैं एंटर आधार कर लिया हूँ। जैसे ही आप एंटर पूरा आधार एंटर करेंगे तभी ये जा कर के आगे होगा। अब नेक्स्ट में किया और देखिए यहाँ पे जेंडर आपको सेलेक्ट करना है, तो जेंडर मैंने कर लिया। अब आगे मैं बढ़ता हूँ। अब यहाँ पे आपका डेट ऑफ बर्थ दिया हुआ है, ठीक है। तो पहले दिनांक आपको डालना होता है, फिर मंथ डालना होता है, फिर ईयर डालना होता है, ठीक है। ये आप इस तरह से डाल सकते हैं, देख लीजिए। अब यहाँ पे नीचे आप देख लीजिए सेल्फ अटेस्टेड कॉपी ऑफ डॉक्यूमेंट सपोर्टिंग एज प्रूफ अटैचमेंट, ठीक है। आपको आधार और भी बहुत से हैं जो आप इसमें देख सकते हैं। सबसे इजी है आधार का आपको सेल्फ में करना है। आधार बर्थ सर्टिफिकेट, पैन कार्ड, ड्राइविंग लाइसेंस, ऐसे करके बहुत से हैं। अब यहाँ पे दिया हुआ एनी अदर, जो भी आपके पास अदर में डॉक्यूमेंट है, जैसे उसमें पासपोर्ट नहीं दिया हुआ था तो आप यहाँ पे पासपोर्ट भी लगा सकते हैं और उसका नाम आपको स्पेशली देना पड़ेगा, ठीक है। तो चलिए मेरे कंडीशन में आधार है, आधार में कर लेता हूँ। और देखिए यहाँ पे 2 MB का आपका होना चाहिए डॉक्यूमेंट। अब मैं आधार को यहाँ से चुन लेता हूँ। जैसे ही आपका अपलोड होगा यहाँ पे देखिए जो ब्लू कलर का है वो ब्लू कलर हो जाएगा, ठीक। अब मैं यहाँ से नेक्स्ट करूँगा। नेक्स्ट करने के बाद में प्रेजेंट एड्रेस डिटेल आ जाएगा, ठीक है। तो आपका जैसे हाउस, बिल्डिंग या अपार्टमेंट नंबर है तो मैं इनका कर ले रहा हूँ। अब उसके बाद एरिया है,
स्ट्रीट है, लोकलिटी है, तो यहाँ पे मैं चूनर कर लिया रहा हूँ। और विलेज है आपका, विलेज या टाउनशिप जो भी है, तो मैं विलेज यहाँ पे टाइप कर दे रहा हूँ। ठीक है, तो जो भी विलेज आपका हो आप अपना टाइप कर लेंगे। जैसे कि ये यहाँ पर है, मैं यहाँ पे कर लेता हूँ। जैसे ही आप करते हैं वहाँ नीचे आपका ऑटोमेटिकली हिंदी में वो टाइप हो जाता है। अगर कहीं आपको लगता है कि नहीं हिंदी का कुछ गलत अगर शब्द है, तो उसको आप यहाँ से कीबोर्ड पे क्लिक करेंगे और कुछ इस तरह से आप अपने जो भी शब्द है उसको आप सुधार सकते हैं। ठीक है, तो दोस्तों बहुत ही ईजिली है। अगर अब तक यहाँ तक बने हुए तो कृपया करके चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिए और दोस्तों में शेयर कर दीजिए। ठीक है, तो चलिए मैं यहाँ पे सुधार लिया हूँ अपना। देखिए जैसे चुनार है, चुनार ये हमारा पोस्ट भी है, तहसील भी है और ये मेरा विधानसभा भी है। ठीक है, तो मैं इस कंडीशन में कर लिया हूँ जैसा कि आपको दिखाई दे रहा है, ऐसे आप कर लीजिए। अब पोस्ट ऑफिस मेरा चुनार है, चुनार को ही मैं टाइप कर लेता हूँ। जैसे मैं ऊपर करूँगा वैसे नीचे ऑटोमेटिकली आ जाएगा। अब देखिए यहाँ चुनर को चुनर लिख रहा है, चुनार को चुनर लिख रहा है, तो मैं इसको आगे करेक्शन कर लूँगा। आप पिन कोड डाल दीजिए। तहसील है, तहसील में मेरा चुनार है, ये दोनों आपको चुनर लिखेगा, तो मैं यहाँ कीबोर्ड के माध्यम से इसको मैं सुधार लूँगा। ठीक है, अब देखिए जैसे मैं किया आप भी अपना सुधार लीजिएगा। ठीक है, इस तरह से चुनार लिख लिए, फिर आगे इसमें हम आएंगे और यहाँ पे भी चुनार लिख लेंगे। ठीक, तो अब मैं इसको हटाता हूँ। अब मैं आगे बढ़ूँगा। अब देखिए यहाँ पे क्या है कि आपका डिस्ट्रिक्ट पूछ रहा है, तो डिस्ट्रिक्ट ऑटोमेटिक जब आप ऊपर सेलेक्ट करेंगे तो सिलेक्ट हो जाएगा। अब यहाँ पे देखिए सेल्फ अटेस्टेड कॉपी एड्रेस प्रूफ आइदर, मतलब आपको कॉपी जो भी लगानी है वो सेल्फ अटेस्टेड लगानी है, इतना ध्यान दीजिएगा। ठीक है, और अप्लीकेंट जो है एनी आप पेरेंट्स या स्पाउस एडल्ट चाइल्ड एनी अदर। ठीक है, आपको आधार कार्ड सबसे आसान है, आधार कार्ड वो 2 MB से कम होना चाहिए। अब आप आधार कार्ड को सेलेक्ट कर लीजिए। अब मैं यहाँ पे प्रूफ ऑफ रेजिडेंसी डॉक्यूमेंट साइज मैक्सिमम 2 MB का होना चाहिए, इतना ध्यान दीजिएगा और आपको पहले से इसको रख लेना है। चलिए मैं यहाँ पे सिलेक्ट कर लिया, देखिए यहाँ पे ब्लू टिक हो गया। अब मैं नेक्स्ट करूँगा, वो आगे जंप करता जाएगा, ये अच्छा चीज़ है। अब देखिए कैटेगरी ऑफ डिसेबिलिटी, जैसे आप मान लीजिए डिसेबिलिटी है, लोकोमोटिव है या विजुअल है या डीप एंड डम्प है, तो यहाँ पे परसेंटेज पूछता है, तो परसेंटेज आपको डालना होता है। और उसके बाद सर्टिफिकेट अटैच, आपको सर्टिफिकेट अटैच करना होता है। अगर नहीं है तो मेरे कंडीशन में मैं नो कर दूंगा, इसको मैं छोड़ भी सकता हूँ क्योंकि कंपलसरी नहीं है। अब मैं नेक्स्ट करता हूँ। यहाँ पे दिया हुआ द डिटेल ऑफ फैमिली मेम्बर्स ऑलरेडी इंक्लूडेड, इससे क्या होगा कि अगर जैसे मान लीजिए यहाँ पे मैं हस्बैंड, यहाँ पे हस्बैंड का अप्लाई होता है, तो हस्बैंड का आप वोटर आईडी बना होगा तो उनका एपिक नंबर डालने से क्या है कि उनका और इनका एक जगह पे नाम आएगा जबकि वोट पड़ता है। ठीक है, तो इतना विशेष ध्यान दीजिएगा, उनके घर का किसी एक का आपको वोटर कार्ड जरूर रख लेना है पास में। ठीक है, इतना रखने से आपको सहूलियत ये मिलेगा कि उनको खोजने में दिक्कत नहीं होगी। अब मैं नेक्स्ट कर लेता हूँ। यहाँ पे विलेज और टाउन पूछ रहा है, डिक्लेरेशन देना है आपको। अब एक तरह से आप फाइनल स्टेज पे पहुँच चुके हैं, बस कुछ ही क्षण है। वीडियो बहुत लंबा है क्योंकि स्टेप ज़्यादा हैं, इसलिए मैं स्टेप बाय स्टेप आपको बिना स्किप किए आपको बता रहा हूँ। अब यहाँ पे मैं विलेज और टाउन कर लेता हूँ, स्टेट कर लेता हूँ और मिर्जा जो डिस्ट्रिक्ट है वो मैं चुन लेता हूँ। अब यहाँ पे आई एम ऑर्डिनरी रेसिडेंस एट द, मतलब आप बता रहे हैं कि आप यहाँ पे कब से रह रहे हैं। ठीक है, तो जब से आपका डेट ऑफ बर्थ हुआ है, जब का आपका जन्म हुआ है, तब से आप यहाँ पर रह रहे हैं, तो यहाँ पे आपको मंथ और ईयर देना है। ठीक है, तो चलिए इनका जैसे एक है, ठीक, जनवरी के हैं ये, तो मैं जनवरी टाइप कर ले रहा हूँ। ठीक है, अब जनवरी हो गया। अब उसके बाद सन हमको डालना है। ठीक है, ये देखिए मैंने कर लिया। आगे जो है कि मोबाइल नंबर शो होगा, तो सिक्योरिटी रीजन से मैं हाइड कर रहा हूँ। अब आगे जा कर के आपका प्लेस जैसे मेरा चुनार है, चुनार में डाल लिया और नेक्स्ट किया और आगे आप कैप्चा कोड आ गया। ठीक है, ध्यान दीजिएगा, जो मोबाइल नंबर आपने डाला है उस मोबाइल नंबर को आपको पास में रखना है क्योंकि OTP जाएगा। ठीक है, कभी इन केस कभी ऐसा होता है कि OTP लेट से जाता है तो आपको टाइम लग सकता है। अब आपको एक बार रिव्यू कर लेना है, अपना रीचेक कर लेना है ताकि कोई मिस्टेक तो नहीं है, ताकि फिल होने के बाद भी आपके पास समय बचता है, लेकिन एक बार आप चेक कर लीजिए अपने आप को। ठीक है, क्योंकि फॉर्म फिल होने के बाद में आप एडिट करेंगे तो थोड़ा सा समय लग जाता है और जो OTP है वो एक्सपायर हो जाता है। ठीक है, तो आपको पहले से ही आपको रीचेक कर लेना है। ठीक है, अब जैसे कि देखिए यहाँ पे कॉन्टैक्ट डिटेल है और उनके हस्बैंड का नाम है, खुद अप्लाई जो कर रहे हैं उनका नाम है। ठीक है, तो ये सब जो मुख्य चीज़ें हैं, एड्रेस है, रिलेटिव नाम है और खुद का नाम है, ये आपको चेक कर लेना है रीचेक में ताकि कोई मिस्टेक ना हो। ठीक है, तो मैं
बारी बारी से रीचेक कर लिया हूँ। दोस्तों यह वीडियो अच्छा लग रहा हो तो कृपया करके लाइक कर दीजिए और कमेंट कर दीजिए। अगर आपको कुछ और इसमें सुधार की आवश्यकता है तो आप प्लीज़ कमेंट करके ज़रूर बताइएगा। दोस्तों जैसे कि यहाँ पे देख लीजिए, मैंने आधार किया था और इस कंडीशन में मैं एक चीज़ छोड़ा हुआ हूँ जो कि आप भी समझ रहे होंगे, नहीं समझ रहे तो मैं बता दे रहा हूँ। इनका ईपिक आईडी अभी तक नहीं मिला हुआ है, मैं छोड़ा हूँ, वो अभी मैं एंटर करूँगा। ठीक है, जैसे एड्रेस आपको दिखा रहे हैं कि एड्रेस में कोई कमी ना करे, कोई करेक्शन, कोई गलती ना करे। ठीक है, अब मैं आगे बढ़ता हूँ, आगे चलता हूँ ताकि आपका समय ज़्यादा मैं ना लूँ। कैटेगरी या डिसेबिलिटी ये ध्यान दीजिएगा, ये ऑप्शनल है, इसको छोड़ भी सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होगी इसमें। ठीक है, तो दोस्तों आपका लाइक कमेंट हम लोग को मोटिवेट करता है, तो प्लीज़ इस बात को समझें। और डिक्लेरेशन में जो के वाला ऑप्शन, इसको आपको ध्यान से स्टेट और डिस्ट्रिक्ट आपको चुनना है और अपना विलेज लिखना है। जो विलेज आप ऊपर लिखे हैं वही विलेज आपको यहाँ पे डालना है। ठीक है, अब उसके बाद नेक्स्ट करते हैं। मैं फिर से, क्योंकि ये कैप्चा कोड एक्सपायर हो गया होगा, लेट की वजह से काम नहीं करता है, तो मैं फिर से रिफ्रेश करूँगा। देखिए हमारे सामने नया कैप्चा कोड आ गया है। अब मैं कैप्चा कोड को एंटर करूँगा और OTP के लिए कमांड दूंगा। ठीक है, तो दोस्तों आशा करते हैं इतनी वीडियो आपको अच्छी लग रही है, जानकारी हेल्पफुल है, तो आप प्लीज़ आप चैनल को सब्सक्राइब कर लें। चलिए मैं कैप्चा कोड डाल लिया हूं और सेंड करके देखिए OTP हमारे मोबाइल पर आ चुका है। अब मैं मोबाइल का OTP लेकर के इसमें एंटर करूंगा। ठीक है, तो दोस्तों आप में हो सकता है लेट हो सकता है, तो इसका विशेष ध्यान दीजिएगा। लेट होने पर आपको दोबारा मंगाना पड़ेगा। ठीक है, अब यहाँ पे देखिए प्रीव्यू एंड सबमिट दिया हुआ है, तो मैं प्रीव्यू एंड सबमिट पे क्लिक करके फॉर्म देख लूँगा कि फॉर्म अच्छे से भरे हैं नहीं भरे हैं, कैसा दिखता है आपको, ये चीज़ दिखना पड़ेगा। ये देखिए यहाँ पे आपको फॉर्म सामने आ चुका है। सिक्योरिटी रीजन से मैं इसको ब्लर कर दिया हूँ क्योंकि एक महिला का मैं फॉर्म भर रहा था। ठीक है, और कोई बात नहीं होती है और इसको आपको अच्छे से चेक कर लेना है। और यहाँ पे ध्यान दीजिएगा दोस्तों, मैं यहाँ पे लेट किया हूँ और आपको ये जल्दी चेक करना होता है यहाँ पे, क्योंकि एक्सपायर जो OTP है वो एक्सपायर का एरर मिल सकता है आपको, तो इसके पहले ही आपका फॉर्म रीचेक कर लेना है। फॉर्म जैसे आप रीचेक कर लेते हैं, फिर उसके बाद आप OTP डाल के आगे सबमिट करते हैं, तो आपका फॉर्म सक्सेसफुली सबमिट हो जाता है। दोबारा से आपको OTP मंगाने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। ठीक है दोस्तों, तो अब देखिए यहाँ पे मैं पूरा फॉर्म चेक कर लिया हूँ। चेक करने के बाद में जैसे ही आप आवेदन करते हैं, यस करते हैं, तो यहाँ पे देखिए कीप एडिटिंग, मतलब अभी भी आप एडिट कर सकते हैं, और सबमिट, दो ऑप्शन मिलता है आपको। जैसे आप सबमिट करते हैं, आर यू श्योर यू वांट टू सबमिट दिस फॉर्म, क्या आप ये फॉर्म सच में अपना सबमिट करना चाहते हैं? यस, यस करेंगे। देखिए OTP जो मेरा है वो लेट हो चुका है, इसलिए OTP बता रहा है डज नॉट मैच, तो मैं दोबारा से OTP मंगाऊंगा। इसलिए मैं पुनः आपको बताना चाहता हूं कि आप इस कंडीशन में आप पहले से ही रीचेक कर लीजिएगा ताकि आपको दोबारा से OTP ना मंगाना पड़े। देखिए ये OTP हम एक बार डाल दिए थे और दोबारा डाले थे, तो इस तरह से OTP जो है 3 मिनट के बाद आपसे फिर मांगेगा। ठीक है, अब इनका देखिए ईपिक नंबर जो है वो मिल चुका है। अब मैं ईपिक नंबर डालूंगा, तो जैसे मैं नेक्स्ट पे करूंगा उस तरह से ये थोड़ा सा वेट करेगा, क्योंकि सर्च करता है, डाटा फ्लैक्चुएशन से ले लेता है कि ये कहाँ पर है, कौन है इनके रिलेटिव। ठीक है, चलिए मैं फिर से कैप्चा को रिफ्रेश करूँगा ताकि कैप्चा का मुझे इशू न आए। ठीक है, तो अब मैं कैप्चा डाल लिया हूँ और OTP मंगा लिया हूँ। प्रीव्यू एंड सबमिट पे क्लिक कर देते हैं। ठीक है दोस्तों, तो चलिए अब देखिए फिर से हमारे सामने फॉर्म आ चुका है। आने के बाद में हमको फिर से उसको नीचे स्क्रॉल डाउन करना है। स्क्रॉल डाउन करने के बाद में सबमिट पर क्लिक कर देना है। तुरंत हमें फिर से मैसेज शो होगा कि क्या आप ये फॉर्म सबमिट करना चाहते हैं, तो आपको यस पे क्लिक कर देना है। जैसे ही आप इसको क्लिक करेंगे आपका फॉर्म सबमिट हो जाएगा
और आपको एक रेफरेंस नंबर जनरेट हो जाएगी, उसको आपको नोट करके रख लेना भविष्य के लिए। ठीक है, अब यहाँ पे मैं ओके कर दिया। अब देखिए यहाँ पे डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट नंबर और ओके, तो डाउनलोड एक्नॉलेजमेंट नंबर कस्टमर को हमें आता है और कस्टमर को ये रख ले। उसके बाद